हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का बुक का, इसमें हम लोग केस 3 डिफरेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। लिख रहा है कि इंडियन कम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड ड्यू टू द लो कॉस्ट मैन पावर, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। मतलब कि लो कॉस्ट मैन पावर का है, इजली मैन पावर अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की वजह से हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। आगे लिख रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एवरी ईयर। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट से एवरी ईयर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 1600 इन ए सिक्स ईयर, मतलब कि 6 ईयर, छठवें सिक्स ईयर में कंपनी ने 16,000 प्रोडक्शन किया। एंड नाइन्थ ईयर में उसने टोटल 22,600 प्रोडक्शन किया। यानी कि ये डिफरेंट ईयर का उसका प्रोडक्शन हो गया। तो सिक्स ईयर में 1600 किया है, नाइन्थ ईयर में इतना किया है, तो फर्स्ट ईयर में भी उसने जब स्टार्टिंग किया होगा अपनी कंपनी का, उस समय भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया होगा। यानी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस है कि एक फिक्स्ड जो अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा था कि इन्फॉर्म बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, मतलब कि हर एक साल फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले हम लोग इसको यदि देखें कि 6 ईयर में यदि 16,000 उसका टोटल प्रोडक्शन है, तो nth टर्म से हम लोग यही फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक दो ही फॉर्मूला है, nth टर्म और एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही दो चैप्टर पे ये कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना खत्म हो जाने वाला है। तो इसमें पूछ रहा है कि सिक्स ईयर में इतना है, इसको हम लोग एक यहाँ सिक्स ईयर पे एन की जगह क्या रख देने वाले हैं, सिक्स। तो ये कितना हो जाएगा कि ए प्लस, यहाँ पर रखेंगे 6 - 1 तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू ये हो जाएगा 16,000। देन 9d के लिए कितना लिख देंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 22,600। अब ये दो डिफरेंट इक्वेशन बन गया। अब पूछ रहा है कि दो इक्वेशन बन गया जिसमें a क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है, d क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो बढ़ते जा रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो 2 में से 1 माइनस यदि कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यदि करें हम, यह आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू एंड a प्लस 5d इक्वल टू 16,000। इन दोनों को यदि माइनस कर दें हम लोग, यहाँ से a तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 - 5 किया जाएगा 3d इक्वल टू ये 006 एंड ये आ जाएगा 22 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 6, यानी d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 600 अपॉन में 3, यानी क्या आ जाएगा 6600 अपॉन में 3, यानी कि 2200। यानी कि इतना जो है एवरी ईयर उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि डी आ गया 2200। अब किसी एक इक्वेशन में यदि इसका वैल्यू हम लोग ला करके रख देंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ये कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू ये है 16,000। अब a प्लस 5 इंटू डी की जगह कितना रखना है, 22,100 इक्वल टू 16,000। यानी a प्लस ए 55 को 22 से करेंगे तो 005 टू 10 एंड ये हो जाएगा 11। यानी यहाँ से a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 16,000 माइनस 11,000। यानी a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5,000। यानी जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था वो कंपनी, तो फर्स्ट ईयर में उसने 5,000 प्रोडक्शन किया और एवरी ईयर उसने 2200 वो प्रोडक्शन को हर ईयर बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए वो जब नाइन्थ ईयर आया था तो 22,600 प्रोडक्शन किया था, जब सिक्स ईयर में था तो 16,000 उसने प्रोडक्शन किया था। अब यहाँ ए एंड डी मिल गया, तो ये जो वैल्यू ए एंड डी मिल गया, पूछ रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में वही हो जाएगा जो ए का वैल्यू है, यानी कि वो कितना है 5,000। यानी कि ये जो हो जाएगा उसका किसका, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एट्थ ईयर, यानी एट्थ ईयर में, यानी ए 8 का वैल्यू निकालना है।
इसको कैसे लिखेंगे कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में a का तो वैल्यू कहाँ है, इसमें कितना हम लोग रखने वाले हैं, a की जगह 5000 प्लस किस ईयर का निकालना है, 8 माइनस वन इंटू डी की जगह यहाँ पे रखने वाले हैं 2200, यानी ये हो गया 5000 प्लस 7 इंटू 2200, यानी ये तो 5000 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 004 एंड 15। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20,400 आ जाएगा, जो ये हो गया 8th ईयर का प्रोडक्शन। 15,000 और 5,000 20,400 आ गया ये सेकेंड 8th ईयर में। ये 8th ईयर एंड 8 ईयर केवल पूछे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। 8 ईयर का मीनिंग 1 से लेकर के 8 ईयर का टोटल पूछ रहा है, और 8th ईयर का मीनिंग केवल 8th ईयर में स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है कि फर्स्ट 3 ईयर का जैसे यहाँ पूछा, तो फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, तीनों का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए एसएन का जो फॉर्मूला पढ़े थे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम लोग को एन का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 3, तो यहाँ एन की जगह हम लोग को रखना है 3, यानी एस 3 का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू टू इंटू ए की जगह कितना रखना है, तो यहाँ हो जाएगा ये 5000 प्लस एन माइनस वन यानी 3 - 1, यानी यहाँ डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, इंटू डी का वैल्यू कितना है, ये 2200। ये तो 3/2 ठीक है। ये 2 इंटू 5000 ये हो जाएगा 10,000 प्लस 22 इंटू टू ये हो जाएगा 4400, यानी कि ये 3/2 इंटू 10,000 और 4000 ये 14,400 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू ये 14,400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7200 आ जाएगा, एंड इसमें जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 00621, यानी कि फर्स्ट 3 ईयर का जो उसका प्रोडक्शन है, इतना यूनिट का उसने प्रोडक्शन किया है टीवी का, कि फर्स्ट 3 ईयर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इन तीनों ईयर का जो सम था, इसलिए यहाँ केवल 3 पूछा था। यहाँ पे थर्ड आरडी यदि लिख दिया होता, थर्ड ईयर यदि लिख दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओनली थर्ड ईयर का निकालते हैं, यानी A3 का वैल्यू वहाँ निकाल करके और बस उसको रहने दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर प्रोडक्शन वाज इतना, मतलब कि कौन से ईयर में, हम लोग मान लिए कि ए एन जो ईयर है, एन जो नंबर ऑफ ईयर है, पहला दूसरा तीसरा जो भी हो सकता है, वो है 29200। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 29200। ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, जो कि स्टार्टिंग में ही हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अननोन क्या है यहाँ पे है, एन, यानी यही एन जो है अब हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ यदि वैल्यू रखें, एक की जगह ये हो जाएगा 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह ये हो जाएगा 2200 इक्वल टू 29200। 5000 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा कि एन माइनस वन इंटू इक्वल टू 29 माइनस 5000, यानी एन माइनस वन इंटू 2200 इक्वल टू 29 में से 5000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24,200। अब यहाँ पे n माइनस वन से इसमें यदि डिवाइड कर दें, n माइनस वन इक्वल टू ये 24200 अपॉन में 2200, यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम लोग कटा देते हैं, तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा, 22 से इसको कटाएंगे तो 22 ये 1 बार में, फिर ये 22 1 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ गया n माइनस वन इक्वल टू ये आ गया 11, यानी n इक्वल टू 11 प्लस वन, यानी ये आ गया 12, यानी 12th ईयर में उसका प्रोडक्शन जो रहा होगा वो 29,200 उसने प्रोडक्शन किया होगा 12th ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर टू द 4th ईयर, मतलब 7th ईयर में उसने कितना प्रोडक्ट किया, यानी A7 माइनस A4 फाइंड आउट करना है। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस उससे एक बार कम D हम लोग लिखते हैं, जो भी ईयर लिखना होगा, एंड फोर्थ के लिए कितना लिखेंगे, A प्लस 3D, यानी A प्लस 6D, ये माइनस ए माइनस 3D, ए से ए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, ये कितना बच जाएगा
3D, यानी 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2200, यानी कि 6600, यानी इतना जो प्रोडक्शन हुआ होगा फोर्थ ईयर में, जितना उसने प्रोडक्ट किया और सेवेंथ ईयर में जो प्रोडक्ट किया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा वो 6600 यूनिट का हो गया। यूनिट यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी टीवी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो एपी का क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। लिख रहा है कि फ्रेंड बी वांट टू पार्टिसिपेट इन 2200 मीटर रेस। बीर जो 2200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ही कैन करेंटली रन द डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। लाइक वो डिस्टेंस को 51 सेकेंड में कंप्लीट कर ले रहा है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस टेक 2 सेकेंड लेस, मतलब ईच डे यदि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो 2 सेकेंड कम लग रहा है, यानी पहला दिन उसने 51 सेकेंड लगाया होगा, देन सेकेंड डे की बात करें तो उसे 2 सेकेंड कम लगेगा, तो 49, फिर अगेन 2 सेकेंड वो घटते जाएगा। ही वांट्स टू डू इट इन ए 31 सेकेंड, और वो कभी ना कभी वो 31 सेकेंड में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डे का है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो ये 31 कभी ना कभी वो जरूर कंप्लीट कर लेगा। अब ये जो सीक्वेंस है, क्या ये एपी में बढ़ रहा है? यस, क्योंकि 2 का यहाँ डिफरेंस आते जा रहा है, इसमें -2 किए यहाँ, -2 किए यहाँ, यानी एक फिक्स टर्म का जब डिफरेंस आते जाएगा उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एपी। अब वो सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग को बी में दिखाई दे रहा है कि 51, 49, 47। फर्स्ट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड में आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव। मतलब कि कितने दिन उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। तो स्टार्टिंग उसने कितना किया था 51 से, कितने का उसको डिफरेंस मिल रहा है -2 का, उसने डेली वो लीड ले रहा है। तो लास्ट में उसको कहाँ पहुंचना है, कितने सेकंड पे पहुंच जाना है 31 सेकंड पर। वही पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ए एन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू यहाँ कितना है 31, इक्वल टू ए की जगह कितना रखना है 51 प्लस एन माइनस वन, यही एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड डी कितना है -2। -51 को इधर भेज देते हैं, +51 उधर जाएगा तो -51 हो जाएगा। ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू -2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ -20 हो जाएगा, और -20 और -2 है उसको भी डिवाइड में भेज देते हैं यहाँ पे। ये इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन, यानी कि ये कट जाएगा यहाँ 10 बार में, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन। यहाँ से एन इक्वल टू आ जाएगा 10 और -1 उधर आएगा तो +1, यानी कि आ गया 11 डेज। यानी 11 डेज की प्रैक्टिस में उसने क्या किया कि अपना गोल जो अचीव कर लिया। पहले जो 51 सेकेंड में वो रन करता था, आफ्टर 11 डेज वो 31 सेकेंड में उस 200 मीटर रेस को कंप्लीट करने लगा। नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी। बोला कि 51 से उसने स्टार्टिंग किया था, एंड कहाँ पे हुआ 31 पे, और इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये 30 भी है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है कि nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाई ए एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसका पूछ रहा है कि देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, ए एन का यदि वैल्यू दिया है 2n प्लस थ्री, ए वन कितना हो जाएगा 2 इंटू वन प्लस थ्री, यानी 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 5। देन अगला बार हम लोग ए टू यदि फाइंड आउट कर लें, ये 2 इंटू टू प्लस थ्री, इसी ए एन में वैल्यू रखते जाना है। ए टू का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस थ्री, यानी आ गया 7। यानी कि एपी का जो सीक्वेंस है उसमें पहला वैल्यू आ गया 5, सेकेंड आ गया 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसी को हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो 7 माइनस 5, यानी ये कितना आ गया 2, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सेकंड में दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा यदि दिए हुए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का यदि ये तीनों टर्म्स है, पूछ रहा है कि क्या होगा। एपी का टर्म्स यदि मिडिल, ऐसे में क्या है कि इसको यदि हम लोग ए बी एंड सी बोल दें, तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म्स का जो सम होगा ए प्लस सी, वो मिड वाले का दुगना होता है। ऐसे भी हम लोग सिंपली चेक करें कि 1 2 एंड 3, इसमें 1 1 जोड़ते जा रहे हैं तो 3 एंड 1 ये हो जाएगा 4, इक्वल टू ये 2 का ये क्या है दुगना है। तो इस तरह से ये एपी का सीक्वेंस होता है। तो ए एंड सी का वैल्यू इधर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस टू, इक्वल टू मिड वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10, ये 3 टू 5x प्लस टू, इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 20। 2x को इधर भेजते हैं तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 2,
यानी 3x इक्वल टू आ गया 18, यानी x इक्वल टू 18/3 जो आ गया 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि एल्डर ब्रदर वांट टू बाई ए कार, ही प्लान टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ हिज कार, ही रिपे, टोटल बोला कि 1,18,000, यानी इतना जो अमाउंट है, ये समथिंग अमाउंट 1,18,000 वो पे करना है उसको, स्टार्टिंग विद इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000, मतलब कि पहले मंथ में उसने 1,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट पे किया, और एवरी मंथ वो कितने का इंक्रीज कर रहा है 100 रुपीज, यानी फर्स्ट मंथ में 1,000 पे किया, देन 1,100, 1,200, 1,300, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। लास्ट में उसको कितना पे कर देना है 1,18,000 टोटल उसको कंप्लीट कर देना है। तो ये भी एक सीक्वेंस एपी में बढ़ रहा है, जिसका कि फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1,000 है, और कॉमन कितना वो बढ़ते जा रहा है 100 का। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि अमाउंट पेड इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 30वें नंबर के इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया होगा, ए प्लस 29D, ए का वैल्यू कितना है 1,000 प्लस 29 इंटू डी कितना है, कॉमन कितना है हर साल 100, यानी 1,000 प्लस 2,900, यानी ये आ जाएगा 3,900 रुपीज जो आ जाएगा, उसका आ जाएगा 30th इंस्टॉलमेंट। ओनली 30 नहीं पूछा है, 30th पूछा है तो केवल 30 का वैल्यू निकालेंगे, केवल 30 इंस्टॉलमेंट पूछा होता तो सभी का सम निकालना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट पेड बाय हिम इन ए 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो यहाँ पे अब एस 30 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है 30/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह कितना है, यानी कितना फर्स्ट ईयर का है 1,000, n-1 यानी 29 इंटू डी का वैल्यू यहाँ कितना है 100, यानी कि 13/2 आ गया 15, ये आ गया 2,000, और ये आ गया 2,900, यानी 15 इंटू 29 और 20 हो जाएगा 4,900, 4,900। अब फिर 14 को इससे मल्टीप्लाई यदि कर दें हम लोग, यह जगह 0 0 15 9, ये 135 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 560, एंड ये 15 49 को 15 से यदि मल्टीप्लाई कर दें, यानी 75, 15 5 75, उसमें से 15 यदि माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 675, ये आ जाएगा कैरी, यहाँ 13 आ जाएगा, 15 4 60 एंड 13 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 73, यानी कि आ जाएगा 73500, यानी ये कितने में है 30th इंस्टॉलमेंट में उसने इतना अमाउंट पे कर दिया है। टोटल अमाउंट कितना था 1,18,000, 1,18,000 उसने टोटल लिया था, में 30th इंस्टॉलमेंट में तक उसने इतना ऑलरेडी पे कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, ये टोटल हो गया 30 इंस्टॉलमेंट में कितना किया 73500, यानी एज 30 का जो वैल्यू है, अब इन दोनों को माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 5, एंड ये 8 में से 3 7 में से 3 चल जाएगा, ये हो जाएगा 4, एंड यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो जाएगा 11 7 7 4 4 4 5 0 0 जो बच गया अमाउंट, ये जो हो गया कि उसको अभी भी इतना पे करना है आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है कि इफ टोटल इंस्टॉलमेंट ऑफ 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब टोटल जो उसने 40 इंस्टॉलमेंट पे करना है, ए 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस 40 के लिए 39 डी लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ वैल्यू होता है उससे यहाँ एक कम लेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 1,000 प्लस ये 39 इंटू ये हो जाएगा 100, यानी 1,000 प्लस ये हो जाएगा 3,900, यानी ये आ जाएगा 4,900 जो आ जाएगा रुपीज। तो किस इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा 40, 40 इंस्टॉलमेंट, देन लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका कितना हो जाएगा 4,900, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने ए का वैल्यू कितना दिया था 1,000 रुपीज उसने पे किया था,
49 इंस्टॉलमेंट में कितना किया है, अभी जस्ट हम लोग 40th इंस्टॉलमेंट यहाँ जो है 40th इंस्टॉलमेंट में उसने 4900 रुपीज़ पे किया है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है, वो है 4900। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इसका, पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो 1020 ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 अपॉन में जो है ये 49, ये उसका रेशियो हो जाएगा फर्स्ट टू दी लास्ट इंस्टॉलमेंट का। ये दैट्स ऑल, ये एपी का हम लोग यहाँ पे आज सीक्वेंस का देखें। इसमें ओवरऑल कंक्लूजन एक ही है कि दो ही टर्म्स पढ़ना है। फर्स्ट जो है nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, जो कि फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड सेकेंड है सम ऑफ nth टर्म, इसका फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूला यदि याद रखें तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्यूरी है तब बिल्कुल आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।